जी बातें नहीं। आज सचिन सर एक ही क्वेश्चन कराएंगे, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन ना 1 मार्क का आता है, ना 3, ना 4, 6 का आता है। बस व्हाइट बोर्ड पे लिखते रहना, लर्न करते रहना। हमारे पेपर में 1 मार्कर है, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 6 मार्कर, 2 मार्कर, 5 मार्कर नहीं होते इकोनॉमिक्स में 11th एंड 12th में। ओके, अगर आपका टीचर बनाता है तो गलत बनाता है। अगर आपके टीचर ने 2 मार्कर दिया है, आपके टीचर ने 5 मार्कर दिया, उसको हमारा पेपर बनाना नहीं आता। सीबीएसई रूल तो तोड़ रहा है। आई रिपीट माय वर्ड्स, 1 मार्कर, 3, 4, 6। तो जो सचिन सर आज करवा रहे हैं वो 6 मार्कर है। अंकल जी देखना, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। आपको मैंने इसके एक मिनट बस हाँ ना का जवाब देना। मैंने डिफरेंस निभाया था शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, वेरिएबल प्रोपोर्शन, रिटर्न टू स्केल, यस या नो, बस बता देना। याद है? इतने भी नहीं भूले। गुलाटी सर ने डिफरेंस करवाया था शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, वेरिएबल प्रोपोर्शन, रिटर्न टू स्केल। वेरिएबल प्रोपोर्शन में वेरिएबल चेंज होता है, स्केल में फिक्स्ड वेरिएबल दोनों चेंज होते हैं। वेरिएबल प्रोपोर्शन में वेरिएबल चेंज होते हैं और स्केल में वेरिएबल फिक्स दोनों चीज होते हैं। मैंने एग्जांपल के साथ भी खेला था, कोचिंग सेंटर टेक ओवर कर लिया, कैब चलती है, यस। तो इसके मैंने अदर नेम भी बताए थे, इसके अदर नेम बताए थे, वेरिएबल प्रोपोर्शन, द लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर, द लॉ ऑफ रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर, the law of diminishing return, the law of diminishing product, variable proportion or return to factor or return to variable factor, diminishing return, diminishing product, 1 2 3 4 5 ज्यादातर इस नाम से आता है हमारे क्वेश्चन पेपर में, वेरिएबल प्रोपोर्शन। ओके, याद करिए, वेरिएबल प्रोपोर्शन, रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग प्रोडक्ट। 5 नाम एक बात। ज्यादातर जो नाम यूज होता है वेरिएबल प्रोपोर्शन। इस लॉ में वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते हैं, फिक्स फैक्टर नहीं। क्या बढ़ा रहे हैं? नाम में लिखा हुआ, नाम में क्या? वेरिएबल, वेरिएबल और फिक्स नहीं। तो ये जो आउटपुट बढ़ा वेरिएबल की वजह से, सचिन सर और कमा रहे हैं किसकी वजह से? when variable simple English, when variable factors are increased with constant, fill in the blanks, when variable factors are increased with unchanged fixed factor, as a result output is increased. This is called law of variable contribution. When variable factors are increased with constant fixed factors, as a result output is increased. This is called law of variable proportion. Okay, ये फिक्स फैक्टर नहीं खरीद रहे, बिल्डिंग लैंड में खरीद रहे, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड,
जवाब, मैं बिल्डिंग नहीं खरीदता, लैंड नहीं खरीदता, फर्नीचर नहीं खरीदता, शॉर्ट में लॉन्ग में, तो ये फिक्स्ड चेंज नहीं हो रहे क्योंकि ये क्या है, शॉर्ट पीरियड। बिल्डिंग बार बार, लैंड बार बार, कौन सा पीरियड है, शॉर्ट पीरियड है। वेरिएबल प्रपोर्शन 6 मार्क्स का। तो अंकल मीनिंग टेबल, एक्सप्लेनेशन, assumption, conclusion, interpretation। मीनिंग 1 नंबर का, टेबल 1 नंबर का, ग्राफ 2 नंबर का, एक्सप्लेनेशन assumption 1 नंबर की, कंक्लूजन 1 नंबर का। देख ले 6 नंबर बन गए होंगे, देख ले बेटा। मीनिंग 1 नंबर का, टेबल 1 नंबर का, ग्राफ 2 नंबर का, एक्सप्लेनेशन assumption 1 नंबर की, कंक्लूजन 1 नंबर का। 1 2 4 5 6, ये 6 मार्क्स की प्रेजेंटेशन रहेगी। कराओ सर। आ बेटा टेबल, मीनिंग हो गया 1, मैं मीनिंग बनाऊंगा 2। एक मीनिंग हो गया, हिंदी में हम कौन से फैक्टर लगा रहे हैं, वेरिएबल। कौन सा लगा रहे हैं, ये ऑनलाइन वाले गंदे तुम अच्छे बच्चों प्लीज, हम कौन से लगा रहे हैं, वेरिएबल। कौन सा लगा रहे हैं, आउटपुट क्या, वेरिएबल लगा रही है, फिक्स नहीं लगा रही, आउटपुट बढ़ गया। और जो फिक्स फैक्टर नहीं बढ़ा रहे, लैंड नहीं खरीद रहे, बिल्डिंग नहीं खरीद रहे, शॉर्ट पीरियड लॉन्ग पीरियड, बिल्डिंग नहीं खरीद रहा, लैंड नहीं खरीद रहा, मशीन नहीं खरीद रहा, शॉर्ट पीरियड। ओके, अब देख टेबल, रिक्वेस्ट है, फिर कॉमन ही करेंगे, रिक्वेस्ट है चाकू। नहीं बेटा, यहाँ पे फिक्स फैक्टर सेम है, बिल्डिंग 1, मशीन 1, क्योंकि शॉर्ट पीरियड है। जब फिक्स फैक्टर बढ़ेंगे, लॉन्ग पीरियड। बिल्डिंग कब खरीदेगी, फर्नीचर कब चेंज करेगी, एसी कब चेंज करेगी, या चेंज रही हो शॉर्ट पीरियड। क्लियर जी अंकल। टेबल वैल्यू फैक्टर, फिक्स फैक्टर, टीपी, एफपी, नेम ऑफ स्टेज, वैल्यू फैक्टर, फिक्स फैक्टर, टीपी, एफपी, नेम ऑफ स्टेज। और इन दोनों में से मैं किसको चेंज करूं, सचिन सर मैं आप कर रहा आपसे पूछ किसको चेंज करूं, वेरिएबल को। लो जी, ए ओके, किसको चेंज ना करूं, फिक्स कुछ भी, 10 10 10 5 5 5 सेम। मैंने कल बताया था, इकोनॉमिक्स में कभी भी क्वांटिटी बढ़ाते घटाते सेम रेट से, याद करो। इकोनॉमिक्स में क्वांटिटी बढ़ाते घटाते सेम रेट से, या सब में 1 1 1 1, सब में +2 कभी ऐसे नहीं, कभी +1 +2 +3। ओके बेटा, कभी भी क्वांटिटी बढ़ाओगे हमेशा +1 +2 +5, ये नहीं कभी +1 कभी +2। ये देख 1 1 1 1। तो एक काम कर, 2 4 6 8 10 5 10 15 20, कुछ भी सेम रेट। किसको बढ़ाया, वेरिएबल को। किसको ना बढ़ाया, वेरिएबल एक एक, फिक्स नहीं। अब सबसे पहले भरेंगे एमपी, क्या भरेंगे, एमपी एमपी एमपी। ये देख एमपी का अगर याद होगा चित्र, एमपी का चित्र, कुछ राइजिंग मैक्सिमम फॉर 0 कुछ अपनी मर्जी से
राइजिंग ले ले, मैक्सिमम ले ले, हॉल ले ले, अंडा ले ले, माइनस ले ले, यहाँ पे राइजिंग 5 10 15 15 12 0 -2। एक मिनट, ताने कोई वैल्यू बोली बेटा, 10 ये 10 15 30 40 कम 30 कम अंडा माइनस। सचिन सर वो जो आपने बोला था 1 1 बढ़ाना है 2 2 बढ़ाना है क्वांटिटी में, टीपी एपी एमपी में नहीं। ओके, गुलाटी ने जो बोला, अबे हाँ ना बोल दो ऑनलाइन वाले शैतानों, ये जो 1 1 बढ़ाना है 2 2 बढ़ाना है 5 5 बढ़ाना है वो क्वांटिटी में, वेरिएबल फिक्स्ड, टीपी में नहीं, एपी में नहीं, एमपी में नहीं। ओके रिपीट गुप्ता जी कोई वैल्यू बोलना, 25 25 से बड़ी 50 50 से बड़ी 100, फिर गिराओ गिराओ अंडा माइनस किसकी, पक्का। गुलाटी ने प्रॉमिस करा आज एक ही करवाएगा वेरिएबल प्रपोर्शन, दूसरा कराऊंगा ही नहीं, और ये पेपर लीक है, मान जा। राइस 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 फॉल फॉल अंडा माइनस, ठीक है जी। ओके सर, सबसे पहले एमपी को भरेंगे, दिक्कत ये हुई। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, वैल्यू समझ आ रहा है, वैल्यू वो लो जो तुम बिना कैलकुलेटर के सॉल्व कर सको। अब थोड़ी कैलकुलेशन भी करनी है, तो वैल्यू वो लेना सूर्यांश अंकल जिसको तुम बिना कैलकुलेटर के सॉल्व कर सको। कभी तू डेसिमल में ले ले तो अपने और मेरी मम्मी को बुलाना पड़ेगा कि मम्मी सॉल्व करो, ठीक है उत्तर। देख देख सकते, वेरिएबल 1 1 1 फिक्स्ड, नो 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 नो, सेम सेम सेम। सबसे पहले किसको भरेंगे, एमपी। देख बेटा 50 से बड़ा 80 बड़ा 100, अब गिरा ले अंडा माइनस। तो जब एमपी बढ़ता है, एमपी बढ़ता है उसे बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न, गिरता है डिमिनिशिंग रिटर्न, माइनस नेगेटिव रिटर्न। 50 80 100 बढ़ा इंक्रीजिंग रिटर्न, 50 0 गिरा डिमिनिशिंग रिटर्न, माइनस नेगेटिव रिटर्न। स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3। एमपी बढ़ेगा, एमपी बढ़ेगा तो नाम क्या रखा, इंक्रीजिंग रिटर्न। एमपी गिरा डिमिनिशिंग रिटर्न, एमपी माइनस नेगेटिव रिटर्न। सब सोच के बता रहा, ऑनलाइन वाले फेस टू फेस। गुलाटी ऑन ऑन, गुलाटी सर ने चित्र करवाया टीपी एमपी रिलेशन, एपी एमपी रिलेशन। गुलाटी सर ने चित्र करवाया टीपी एमपी एपी एमपी, वहां पे मैं 1 2 3 लिखता था, हाँ या ना बोल बोल, है ना। टीपी एमपी में एपी एमपी में मैं 1 2 3 लिखता था, मैंने वो 1 2 3 ये स्टेज है, समझ गई। वो तो मैं 1 2 3 लिखता था, 1 का मतलब है इंक्रीजिंग रिटर्न, 2 डिमिनिशिंग था नेगेटिव। ओके, एमपी बढ़ेगा इंक्रीजिंग रिटर्न, एमपी गिरेगा डिक्रीजिंग रिटर्न, एमपी माइनस नेगेटिव रिटर्न। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेगेटिव जो नाम रखे, टीपी को देख के नहीं एमपी को देखिए, किसको देखे, सिंपल है। बढ़ेगा इंक्रीजिंग, घटेगा डिक्रीजिंग, माइनस माइनस, इसमें क्या रखता भी, बढ़ेगा तो बड़े वाला नाम इंक्रीजिंग, घटेगा डिमिनिशिंग वाला नाम माइनस, तो नेगेटिव। क्यों भाई, आओ आओ, ये कैसे पढ़ाया यार, बोल दे यार, बोल दे। मैं तुम्हारा टीचर डे निकाल दूंगा आज। 1 1 ये कांस्टेंट, ऑनलाइन गंदे तू गंदा नहीं, ये 1 1 कांस्टेंट। सबसे पहले किसको भरेगी, एमपी, क्या राइस फॉल 0 माइनस, कुछ भी राइस 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 राइस, फॉल 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 0 माइनस। समझिए 50 80 100 इंक्रीजिंग, 50 अंडा डिमिनिशिंग, माइनस नेगेटिव। स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3।
अब निकालेंगे वंश भाई टीपी। क्या निकालेंगे? सिग्मा एफपी। सिग्मा एफपी, सिग्मा एफपी 50 एज 50, 80, 130, 130, 100, 230, 230, 50, 280, 280 अंडा 280, 280 माइनस 270। मैं 1/1 ऐड कर रहा हूं, जैसे स्टैट्स में निकालते हैं सीएफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सचिन सर 1/1 करके ऐड कर रहे हैं, ऐड वैसे कर रहे हैं जैसे हम लोग स्टैट्स में निकालते हैं सीएफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इस वाली हो। हाँ जी, एमपी जहां तक बढ़ेगा इंक्रीजिंग, एमपी जहां तक गिरेगा डिमिनिशिंग, एमपी माइनस नेगेटिव। एमपी बढ़ेगा, बड़े वाला नाम इंक्रीजिंग, घटेगा डिमिनिशिंग, नेगेटिव नेगेटिव। ये क्या भाई? कोई एक मिनट हो दोबारा, ये क्या है? 50 प्लस 80 130, 130 230, 230 50, 280, 280 0, 280, 280 10, 270। ये हमारी टेबल हो गई वेरिएबल प्रोपोर्शन की। अब फिर वही है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पता है मैं किसी की बुराई क्यों करूं? मेरी प्यारी बहन मैडम तेरे को डिजिट करता लगवाएगी। जब तुम्हारी प्यारी मैडम है, तुम्हारे प्यारे सर है, तुमको स्कूल में डिजिट करता लगाएंगे बेटे 1 2 3 4 10 10 10 10 बेटे 50 80 100 500। क्यों बेटे? कर लो, क्यों कर लो। मीनिंग एक बढ़वाया, एक और बढ़ाऊंगा। ये हो गया टेबल। नहीं, पेपर में आता है एक्सप्लेन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। एक्सप्लेन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, पहले मीनिंग बनाएगी, फिर टेबल, फिर चित्र, अजम्पशन, दैट्स इट। समझ गई? ऐसे मैं कह रहा हूं मैडम आपको डिजिट करते हो बेटे, आपके पास 80 50 100 500, क्यों? कर लो। गुलाटी बोलना, पहले बढ़ा ले, घटा ले, जीरो माइनस, उसको जोड़ ले, टीपी रेडी हो जाना। रेडी टीपी का ग्राफ बनेगा, अब बना रहा हूं। अब टीपी एमपी का ग्राफ बनेगा। अच्छा, टीपी एमपी में रिलेशनशिप करवा चुका हूं, टीपी एमपी में रिलेशनशिप करवा चुका हूं, चित्र वही बनेगा। सचिन सर ने 3 दिन पहले टीपी एमपी में रिलेशनशिप करवाया था, चित्र वही बनेगा, देख लियो, देख लियो, चित्र वही बनेगा टीपी एमपी में रिलेशनशिप वाला। जितनी बातें कम होगी उतना भगवान तुम्हारा मेरा भला करेगा। एक मिनट गिनियो, मीनिंग केवल चित्र, उल्टा सी, याद है? याद है? उल्टा सी, उल्टा यू। मतलब बोलना, साथ भी क्लास चल रही है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, लेकिन बोलना है लेकिन थोड़ा स्लो। उल्टा सी, उल्टा यू, ये साडा कौन बन गया? टीपी। उल्टा सी, उल्टा यू, मैक्सिमम से स्टेज, सी यू के टर्निंग से स्टेज, उल्टा सी उल्टा यू, हमारा टीपी है। मैक्सिमम से स्टेज, सी यू के टर्निंग से स्टेज, राइज, मैक्सिमम, फॉल, जीरो, माइनस। और वो देख ले, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, ये गलत, ये गलत। सचिन सर की बातें आ रही है, ये गलत, ये गलत। ईश्वर भाई टीपी के एंड परपेंडिकुलर 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 पर बनता है एमपी। जो सचिन सर ने 3 बार बोला कि इसमें 2 मीनिंग बनेंगे, एक मीनिंग तो वही हो गया, वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज, फिक्स फैक्टर डू नॉट चेंज एज अ रिजल्ट।
जो दूसरा मीनिंग बनेगा वो इस डायग्राम को देख के बनेगा। आई रिपीट, 1 नंबर पे चालू मैं स्टेप बाय स्टेप तेरे मुंह से जवाब निकलवाता हूँ। पहला, कौन से फैक्टर बढ़ाए? अब तो 50 बार हो गए, तुम सचिन सर बन गए हो। कौन से फैक्टर बढ़ाए? वेरिएबल। कौन से नहीं बढ़ाए? फिक्स्ड। वेरिएबल वेरिएबल फिक्स ना, आउटपुट बढ़ा, वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये पहला मीनिंग बन गया। जो दूसरा मीनिंग बनेगा ना वो चित्र देख के बनेगा। एक मिनट देखियो, ये देख, टीपीएमपी रिलेशनशिप देख, उल्टा सी उल्टा यू, उल्टा सी उल्टा यू, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है, स्टेज टर्निंग पॉइंट, सी यू का टर्निंग पॉइंट स्टेज। टीपी 0 शुरू होता है, एमपी 0 से नहीं होता। टीपी 0 से होता है, एमपी 0 से नहीं होता। अदिति बेटा, राइज मैक्सिमम फॉल 0 माइनस तक बना है। ये राइज है, ये मैक्स है, ये फॉल है, ये 0 है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 का नाम सबसे समय बोलता है इंक्रीजिंग रिटर्न, फिर डिक्रीजिंग रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न। स्टेज 1 इंक्रीजिंग रिटर्न, स्टेज 2 डिमिनिशिंग रिटर्न, स्टेज 3 नेगेटिव रिटर्न। ये बढ़ रहा है, कम हो रहा है? इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न। बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रिटर्न, गिर रहा है डिमिनिशिंग रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, नेगेटिव। ये जो 3 नाम रखे हैं, टीपी को देखिए, एमपी को रखते हैं। ये जो नाम रखे इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग, नेगेटिव, किसको देखते हैं? एमपी को देखते हैं। जब ये पेन नया था, इंक्रीजिंग परफॉर्मेंस, डिक्रीजिंग, याद करो। जब ये घड़ी नई थी, जब ये शर्ट नई थी, जब ये एसी नया था, तो स्टार्टिंग में परफॉर्मेंस कैसे होती है? इंक्रीजिंग रेट, चल चल के डिक्रीजिंग रेट, मैक्सिमम फॉल। अब इसको देख के सेकंड मीनिंग वेरिएबल प्रोपोर्शन का सोचते हैं हम लोग, किसको बढ़ा रहे हैं? वेरिएबल को फिक्स्ड हुआ है। व्हेन मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर्स आर इंक्रीज्ड, when more and more variable factors increase, fixed factors remains constant. TP increases, increasing rate, decreasing rate becomes maximum, then fall. Or MP rise, maximum, fall, 0, negative. This is called law of variable proportion. दोबारा सेकंड मीनिंग, हम क्या क्या लगा रहे हैं? बदलने। हम क्या लगा रहे हैं? When more and more variable factors are increased with same fixed factors. More and more variable factors are increased with constant fixed factors. As a result, TP increases, increasing rate, decreasing rate, maximum fall, or MP rise, max fall, 0, minus. This is called variable proportion. Second meaning, clear doubt? ईमानदारी से क्लियर है? पक्का? दिल तो नहीं रखना, तेरे से बनाऊंगा दोबारा। क्लियर है? तो ये जो टीपी एमपी में रिलेशनशिप वाला चित्र है, ये वेरिएबल प्रोपोर्शन का ही है। ठीक है, ठीक है सर। आप सर आप करवाओगे फंक्शन, सब्जी आप करवाओगे assumption। हाँ बेटा, assumption करवाओगे। assumption एक्सप्रेशन सेम है, assumption एक्सप्रेशन सेम है। और क्या क्या बातें अज्यूम करी, मानी। इस चैप्टर का अंकल, इस चैप्टर का अंकल, इस ऑथर का अंकल
पॉल ए सैमुअल्सन। पूरा चैप्टर और ये वेरिएबल ध्यान, पूरा चैप्टर और ये वेरिएबल प्रोपोर्शन का अंकल है पॉल ए सैमुअल्सन। लिख तो नाम, अरे या तो कर पॉल ए सैमुअल्सन, पॉल ए सैमुअल्सन नाम लिखियो, अंडरलाइन कर। मैडम देख मेरे को ये भी आता है, नंबर दे। हाँ मेंटल। तो पॉल ए सैमुअल्सन ने क्या किया, अज्यूम करा, मान लो assumption, क्या क्या अज्यूम करा, माना पॉल ए सैमुअल्सन ने। मान रहा है एक फैक्टर वेरिएबल है, बाकी सारे फिक्स्ड। एक वेरिएबल बाकी सारे फिक्स्ड। सचिन सर के यहाँ पे 20 फैक्टर है, एक ये 19 ये। मान रहा है तेरे पापा की फैक्ट्री में 100 फैक्टर, 100 एक 99। यार एक बार तुम वाई यस एंड नो आर रिपीट लिख दो यार, ऑनलाइन वालों परेशान कर रहे हो आज। जिस दिन टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है ना, ये परेशान होते हैं। एक वेरिएबल बाकी सारे फिक्स्ड। तेरी कंपनी में 500 फैक्टर है, एक 499। तेरे बापू की तेरे माता की कंपनी में 10 फैक्टर है, एक 9। समझ गया? एक 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 बाकी सारे एक बाकी सारे फिक्स्ड। असम्पशन 1। दूसरा फैक्टर रेशियो चेंज होती है, फैक्टर रेशियो चेंज होती है। ये तो मैंने प्रूफ भी करवाया था टेबल में 2:1 1:5। ये वेरिएबल, ये फिक्स्ड 1:2 1:1 3:2। तो भाई ये वेरिएबल, ये फिक्स्ड 2:1 2 1 3:2 2 2। तो ये रेशो कैसी है, रेशो कैसी है, फ्लक्चुएटिंग, रेशो फ्लक्चुएटिंग। तीसरा ये रखता है शॉर्ट पीरियड में। कब रखता है? क्योंकि हम लोग शॉर्ट पीरियड में फिक्स फैक्टर नहीं चेंज करते। हम शॉर्ट पीरियड बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड लॉन्ग में करते हैं। एक बाकी सारे एक बाकी सारे। गुलाटी कंपनी में 500 फैक्टर है, एक 499। तुम्हारी कंपनी में 1000 है, 1999। रेशो कैसी है, चेंजेबल। और कब एप्लीकेबल होगा, शॉर्ट पीरियड में, शॉर्ट पीरियड। ठीक है जी। नेक्स्ट, ये रूल लगेगा सिर्फ फैक्ट्री में। कहां पे, फैक्ट्री, स्कूल, कॉलेज, मेट्रो, जहां पे गर्म सामान कुछ भी, कपड़े बनते, जूते, बस फैक्ट्री होनी चाहिए। ओके। ये फिर वही असम्पशन मेरी नहीं है, बिंदल की नहीं है, अर्चित की नहीं है, किसकी है, पॉल ए सैमुअल्सन। पॉल ए सैमुअल्सन नाम क्या होगी, बंदे को टाइम से पता था, भाई कौन सा था, क्यों सही कह रहा हूं, पॉल ए सैमुअल्सन। पॉल ए, तो ये अज्यूम करिए पॉल ए सैमुअल्सन। एक अदर रेशो शॉर्टकट कहां लगेगा, फैक्ट्री में, स्कूल में, कॉलेज में, मेट्रो में, ना ना ना, सिर्फ फैक्ट्री में। जब वो सामान बनता है, कुछ भी बने, फैक्ट्री होनी चाहिए। ओके अंकल। लास्ट, वेरिएबल फैक्टर सारे सेम सेम है, होमोजीनियस, आइडेंटिकल, सेम। मान रहा है होमोजीनियस, आइडेंटिकल, सेम मान रहा है। सारी लेबर सेम, सारा रॉ मटेरियल सेम मान रहा है। देखो
अगर अलग अलग होगा तो मुझे अलग अलग चार्ट बनाना पड़ेगा। मैं मान रहा हूं सारे सेम है, सारे लेबर सेम है, सारे 10th पास, सारे 12th पास, सारे 10वीं फेल, कुछ भी होमोजीनियस। सुन रहा याद रख, एक अदर रेशो शॉर्ट पीरियड फैक्ट्री में सारे वेरिएबल वाले होमोजीनियस आइडेंटिकल सेम, फिक्स वाले नहीं, वेरिएबल जिसको मैंने चेंज करा। सुन रहा हूं, रेडी रेडी। जो कुछ इसका कंक्लूजन है, इंटरप्रिटेशन है, वो इंटरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। जो भी कंक्लूजन लिखूंगा चाचू, वो मैडम घुमा के वो दे सकती है ये स्टेटमेंट, तो वो वेरिएबल प्रोपोर्शन ही है। क्या कंक्लूजन है? कंक्लूजन क्या है बेटा? कंक्लूजन इंटरप्रिटेशन। वन factor is increased, other factors remain unchanged. It is the relationship between TP and FP. एक फैक्टर क्या बना? एक फैक्टर, बाकी सारे एक फैक्टर इंक्रीज, बाकी सारे को टीपी एमपी में रिलेशनशिप बताओ। तो ये इनडायरेक्टली वेरिएबल क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर सुनो कभी लिखा हो, या तो लिखा होगा वेरिएबल प्रोपोर्शन या ये स्टेटमेंट लिखी होगी, ओके, या तो डायरेक्ट लिखा होगा एक्सप्लेन द लॉ ऑफ, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ, या फिर बिंदल साहब ये लिखा होगा वन फैक्टर इंक्रीज अदर कांस्टेंट एक्सप्लेन टीपीएम पे रिलेशनशिप। तो भैया वही बात हो रही है, वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात हो रही है। क्या सर? नो सर, क्या सर? वन फैक्टर इंक्रीज अदर कांस्टेंट टीपीएम की रिलेशनशिप, तो वो वेरिएबल प्रोपोर्शन ही होता है। चलिए जी, रेडी, मैं बोल रहा हूं रेडी। आप फेस टू फेस वाले रेडी? द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। घड़ी देख के 10 मिनट है, और अगर नहीं हेल्प करा डांट लगाऊंगा। स्टार्ट। और यू रेडी? आई एम टू रेडी। हिंट दूंगा, फिंगर ऑन द चैट बॉक्स, ऑनलाइन वाले बच्चे फिंगर ऑन द चैट बॉक्स। वेरिएबल प्रोपोर्शन में किस किस को बढ़ाते हैं? किसको ना बढ़ाते? फिक्स। वेरिएबल वेरिएबल किसको ना बढ़ाते हैं? उससे क्या होगा बहन? उससे क्या शादी होगी? क्या होगा? आउटपुट बढ़ेगा। फिक्स्ड नहीं बढ़ा रहे, बिल्डिंग नहीं खरीद रहे, शॉर्ट पीरियड लॉन्ग पीरियड, बिल्डिंग नहीं खरीद रहे, घर नहीं खरीद रहे, एसी नहीं खरीद रहे, शॉर्ट रन। लिख लिया। अब इसको देखे थ्योरी में, when variable factors are increased, simple English, when variable factors are increased, fixed factor do not change,
As a result, output is increased. This is called law of variable proportion. This law is applicable in shorthand. मीनिंग एक, दूसरा मीनिंग चित्र देख के, मीनिंग एक, दूसरा चित्र देख के। इरेज करूं जी पूरा। अब टेबल मीनिंग एक हो गया, दूसरा टेबल। मैं भूल गया, टेबल को शेड्यूल कर्व क्या बोलते हैं? टेबल, शेड्यूल, कर्व, ग्राफ, इक्वेशन, फंक्शन। टेबल, शेड्यूल, ग्राफ, इक्वेशन, फंक्शन और वन ज्योमेट्री। कितने यार तो बच्चों भी करवा देते हैं तुम्हारे कॉम्पोनेंट में। टेबल, शेड्यूल, ग्राफ, इक्वेशन, टेबल, यूनिटी। मैथड समझते नहीं है, करते रहते हैं। अब वैल्यू फैक्टर, फिक्स फैक्टर, टीपी, एमपी, स्टेज। थैंक यू बच्चा। ऑल ए सॉल्यूशन में अगर तुम इसके अंदर एपी लिख देते हो, चित्र एपी, काटा पड़ जाएगा। सुनना, इस टेबल में ग्राफ में एपी बना तो काटा पड़ जाएगा, क्योंकि ऑल ए सॉल्यूशन में ऑल ए सॉल्यूशन टीपी एमपी को स्टडी करा था, एपी को नहीं। ऑल ए सॉल्यूशन ने टीपी एमपी को स्टडी करा था, बहन एपी को नहीं। ठीक है, तो ना एपी इधर आएगा ना चित्र में आएगा। ओके बच्चे भाई, वंश भाई आप ही शायद जी। वेरिएबल फिक्स्ड टीपी एमपी स्टेज। किसको बढ़ाऊं 1 1, किसको बढ़ाऊं 1 1, या 2 2 2 2 या 5 5 5 या 3 3 1 1 1। अच्छा रहेगा 1 1। लो जी 1 1 1 1 1 1 1। किसे कैसे कोई वैल्यू बोलिए। 22 तेरा बर्थ डेट है, 22 22 22 22। ये 1 1, ये फिक्स्ड। अब सबसे पहले गुलाटी को भरना चाहिए टीपी। ये 1 1, ये फिक्स्ड। सबसे पहले किसको भरना चाहिए? राइस, फॉल, जीरो, माइनस। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? राइस, मैक्स, फॉल, जीरो, माइनस। ये वैल्यू ले लो तुम। राइस, मैक्स, फॉल, जीरो, माइनस। लेकिन वैल्यू वो लेना जो बिना कैलकुलेटर के हो सके। क्यों जी? क्योंकि हमने अभी ऐड तो करना है, कैलकुलेटर अलाउड होना है जी। सचिन सर, हाँ भाई, बिंदा भाई। 10 से बड़ा 20 50, 10 20 50। ये 10 20 50 ये बढ़ रहा है, नाम क्या रखूं? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, नेगेटिव। 10 30 50 बढ़ गया, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, नेगेटिव, इंक्रीजिंग रिटर्न, इंक्रीजिंग रिटर्न। स्टेज 1। फिर गिरा दो 40 अंडा, डिमिनिशिंग रिटर्न। फिर एक माइनस ले लो, नेगेटिव रिटर्न। दस 20 30 50 बढ़ गया, 40 जीरो, डिमिनिशिंग, माइनस, नेगेटिव रिटर्न। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग, नेगेटिव। ये जो नाम रखे हैं टीपी एमपी, किसको देख के? बढ़ेगा इंक्रीजिंग, घटेगा डिमिनिशिंग, माइनस माइनस।
अब क्या निकालेंगे? सिग्मा एमपी। सिग्मा ये क्या भाई? 10 10 20 30 30 50 80 80 40 120 प्लस 0। ये चित्र हो गया हमारा। इसके क्वेश्चन का नाम है वेरिएबल प्रोपोर्शन का लॉ। लॉ ऑफ एक्सप्लेन लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये भी हो गया देख, मीनिंग हो गया, टेबल हो गया। अच्छा फिर ये जो मुझे ग्राफ बनाना है टीपी एमपी एपी एमपी टेस्ट कराना है बनाने वाले गंदे बच्चे को। अच्छा बच्चा है। अब मुझे जो चित्र बनाना है टीपी एमपी एपी एमपी टीपी एमपी। तो चित्र बनेगा, रिलेशनशिप बनेगा टीपी और एपी। तो करा ही नहीं था कॉलेज सॉल्यूशन ने, क्यों दी जल्दी? हाँ आइए रेडी बेटा। टीपीएमपी इनवर्स सचिन का बंदा ना इनवर्स इनवर्स सी इनवर्स यू। ये क्या है? मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट। स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3। इसकी परफॉर्मेंस शुरू में 5 बार हो गया, अभी भी नहीं बोल रहा हूं। जब ये नया था इंक्रीजिंग रेट, कल चल के डिक्रीजिंग रेट, तो उसकी लाइफ होगी फिर गिरेगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का टर्निंग पॉइंट इन्फ्लेक्शन। क्या ये टीपी 0 से शुरू होता है? एमपी 0 से होता है। राइट मैक्सिमम फॉल 0 माइनस परपेंडिकुलर। ये राइट है, मैक्सिमम है, फॉल है, 0 है। वेरिएबल प्रोपोर्शन का दूसरा मीनिंग चित्र को देख के, व्हेन मोर एंड मोर हर्ष का फर्स्ट आ गई। When more and more variable factors are increased with constant fixed factors. When more and more variable factors increase with constant fixed factors. TP increases at increasing rate, decreasing rate, maximum fall. TP increases at variable factor rises, fixed factor remains constant. TP rises at increasing rate, then diminishing rate, maximum fall, or MP rise, max fall 0 minus. MP rise, max fall 0 minus. This is called law of variable proportion. This is called law of variable proportion. मीनिंग टेबल, ग्राफ, अजम्पशन। मीनिंग 2 टेबल, चित्र, अजम्पशन। मैं बंदे का नाम भूल गया। ये नाम याद रखियो, इसने पूरा चैप्टर भी बताया है और ये वेरिएबल प्रोपोर्शन भी बताया है। ठीक है भाई? और तो ये जो मान लिया इसने माना है, मैंने नहीं। रेडी सचिन सर की फैक्ट्री में 500 फैक्टर है। एक क्या होगा? बहुत सारे 1000 फैक्टर, 2000 फैक्टर, 1 करोड़ फैक्टर। एक फैक्टर वेरिएबल, बाकी सारे
1:2, 1:1, 3:2। रेशियो कैसी है? फ्लक्चुएटिंग, फैक्टर रेशियो फ्लक्चुएटिंग। शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, फैक्टर नहीं बढ़ रहे, शॉर्ट रन। ये स्कूल कॉलेज में लगता है, ये जो लॉ स्कूल में, कॉलेज में, एयरपोर्ट में, फैक्ट्री में लगेगा। सारे वेरिएबल फैक्टर सेम, अलग अलग, सारा रॉ मटेरियल सेम, होमोजीनियस मान रहा है, सारी लेबर सेम, सारा कच्चा माल फिक्स फैक्टर नहीं, वेरिएबल, सारे वेरिएबल होमोजीनियस, आइडेंटिकल, सेम, सारा लेबर सेम, सारा रॉ मटेरियल सेम। भाई अभी क्लास हो रहा है, एक फैक्टर, बाकी रेशो, पीरियड, फैक्ट्री सारे सेम। आती थी, आती थी। कंक्लूजन, इंटरप्रिटेशन, कंक्लूजन, इंटरप्रिटेशन, निचोड़, क्रक्स। एक मिनट, जो सुनना बस, आज की लास्ट टाइम आपकी, ये जो मैं करवा रहा हूँ ना, इसकी वीडियो अभी अपलोड कर दूंगा, तो देख देख के नोट्स बना लेना। कोशिश करूंगा आज रात तक इसको अपलोड कर दूं आपके ग्रुप्स पे, देख के नोट्स बना लेना, जल्दी कर लो। कंक्लूजन, इंटरप्रिटेशन, आते नहीं? One factor is increased when one factor is increased, all other constant. When one factor increased, all other constant. It is the relationship between TP and FP. या तो ये क्वेश्चन आता है वेरिएबल प्रोपोर्शन के नाम से, किस नाम से आता है? वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है, या तो सिंपल लिखा होगा एक्सप्लेन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या फिर ये लिखा होगा एक फैक्टर इंक्रीज अदर कांस्टेंट टीपी एमपी में रिलेशनशिप बताओ, तो वो वेरिएबल प्रोपोर्शन ही है। तो मेरी बात समझ आ गई? ये जो अभी आज एक क्वेश्चन करवाया, इसको मैं रात तक अपलोड कर दूंगा, देख आपके ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा, देख के नोट्स बना लेना, अपने अपने बैच में लेंगे। आज की सभा समाप्त होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स बना लियो, नहीं गेम ना खेल लो बेस्ती बेस्ती वन साइड। बाय बाय, नोट्स बना लियो, बाय बाय, क्लास वाइड अप।